हेलो गाइस, सो बैक टू बैक इन माय चैनल टेक बाय रामू सर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 को कर देंगे खल्लास। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं और इसे हमें सॉल्व करना है, वो भी एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड तो एक्सरसाइज 3.3 में ही सीख ली थी, एकदम सिंपल थी। अब ये एलिमिनेशन मेथड कौन सी है, ये भी एकदम बोले तो एकदम सिंपल है। चलिए मैं बता देता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। सबसे इजी अगर आपको लगे तो यही है एलिमिनेशन मेथड। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया है और आप भी लिख सकते हैं। चलिए मैं अब इसे सॉल्व करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से, कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमें ये क्या लिखनी, ये इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन। तो एक इक्वेशन को हमको ऐसे लिख लेना है एक्स वाई इजकल टू 5 एंड दूसरी उसके नीचे लिख लेनी है 2x माइनस 3y इजकल टू 4। फिर क्या कर देनी है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ से क्या होती है 2x इजकल टू मतलब x इजकल टू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू यहीं पर निकाल लेते हैं ऐसे ही, फिर इसमें पुट कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड में ऐसा होता है या ये वाली इन दोनों में से एक संख्या को सेम कर लीजिए। तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेम हो जाएगी। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 10 और ये कितनी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो अब क्या कर देनी है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस प्लस माइनस। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर जो साइन है उनको चेंज कर देंगे। तो प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 2y प्लस 3y यानी कि 5y इजकल टू 10 में से ये 6 यानी y इक्वल टू 6/5। देखिए एलिमिनेशन मेथड से कितनी इजी थी। तो ये हमारी जो ये थी ना y की वैल्यू कितनी निकल आई 6/5। और अब क्या करते हैं, ये हमारी y इक्वल टू 6/5 आ गई। अब y की वैल्यू हम या इस वाली इक्वेशन में रख लें या इस वाली में या इस वाली में या इस वाली में, x की वैल्यू पर निकल आएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी में रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इजकल टू 5, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5 या x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। यहाँ पर इसका ले देंगे एलसीएम, 5 5 25 माइनस 6। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर देखना, 25 में से 6 गए तो कितने बचे 19/5। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। यदि हम इसमें भी रखेंगे तो 19/5 आएगा, इसमें भी रखेंगे x की वैल्यू y की वैल्यू तो x की वैल्यू 19/5 आएगी। कौन सी में, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में रखते थे किधर भी रख सकते हैं हम, सुई सेम इसी में है। देख लीजिए कैसे सिंपल थी। और हाँ इसे दोनों इक्वेशन थे में सॉल्व करना है। तो हमने ये कौन सी से सॉल्व कर दी, हमने करी थी एलिमिनेशन से। किससे की थी, एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन मेथड से की थी। अब करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड ठीक है। किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमें ये दो इक्वेशन लिखी लेनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर को लाते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू कर लेते 5 माइनस वाई। तो इसे इक्वेशन नंबर थर्ड देते हैं, या इसे भी कर सकते हैं। मैंने इस वाली को ले लिया क्योंकि ये सिंपल सा लग रहा था। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसमें भी कर सकते हैं। अब करते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन कौन सी में रख देते हैं हम, सेकंड में रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे, 2x प्लस 3 नहीं -3y है यहाँ पर, -3y इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2 × 5 -y -3y इक्वल टू 4। ओके, तो 10 - 2y -3y इक्वल टू 4। यहाँ पर 10 - 3 और 2 5y इक्वल टू 4। ओके, तो और भी कर सकते हैं यहाँ पर 10, इसको क्या कर सकते इधर ट्रांसफ़र कर देते, ठीक है। तो -5y इक्वल टू 4 - 10, यानी कि यहाँ पर कितने -5y इक्वल टू -6 हो गया, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 6/5। देख लीजिए y की वैल्यू कितनी आई, 6/5, y की वैल्यू 6/5 सेम यहाँ रही है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। और हम क्या करेंगे, अब इसमें x की वैल्यू भी निकाल, अब y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पर मैं ऐसे करके इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x + y इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आई थी 6/5 प्लस y इक्वल टू 5 है ना, इक्वल टू 5 है ये। तो यहाँ पर y इक्वल टू 5 - 6/5, तो 5 5 से 25 -6, ये देख लीजिए y की वैल्यू भी 19/5 आ रही है। चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो। यदि हमारे ये सेम में आ रहे हैं तो हमारी ये वाला जो फर्स्ट का फर्स्ट था वह कैसा था, ईजी था। वो भी हमारे कौन सा आंसर आ गया, इसका आ गया, पहला आ गया 6/5 और आ गया 19/5। ये एक्स की वैल्यू, सॉरी ये किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकली है, एक्स की वैल्यू निकली है, ना कि वाई की, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकली है भाई 19/5। अब क्या करते हैं, यदि आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला समझ में आया होगा तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं, कर लेंगे कि नहीं। सेकंड और थर्ड वाला एकदम इजी है, देख लो। सेकंड वाला 3x + 4y इक्वल टू 10 है एंड 2x - 2y इक्वल टू 2 है। एकदम सिंपल है, सेम उसी तरह करना जैसे मैंने फर्स्ट किया है। और निचला वाला थर्ड वाला भी सेम है, सेम उसी तरह, बस इसमें फोर्थ वाला भी सिंपल है। इसमें क्या है, इसमें चलिए अब ये मैंने क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 है। तो अब क्या करेंगे, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। इसका एलसीएम आएगा 6, 2 3 या 6 यानी 3x + 3 2 या 6 2 2 या 4y इक्वल टू -1, यानी हमारी इक्वेशन बन गई 3x 4y इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे -6। तो इक्वेशन बन गई हमारी 3x + 4y इक्वल टू -6। अब इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, x - y/3 इक्वल टू 3 है। इसका एलसीएम 3 आया, तो यहाँ पर 3x - y इक्वल टू 3। तो इक्वेशन बनी हमारी 3x - y इक्वल टू 3 3 = 9। अब क्या करते हैं, हमें सबसे और किससे करना, एलिमिनेशन मेथड से। तो इसको क्या कर देते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं इक्वल टू -6, यानी 3x - y इक्वल टू 9। तो अब क्या करते हैं, हमें सेम तो मिल ही गया, बस हमें साइन चेंज करना है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये कैंसिल, यानी कि हमारे पास बची प्लस प्लस कितने हो गए 5y -15। तो y इक्वल टू -15/5 इक्वल टू -3। तो y की वैल्यू हमें मिल गई -3, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -3 मिल गई। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी में रख लेते, फर्स्ट में रख लेते, इस वाली में रख लेते हैं, यानी कि 3x + 4y इक्वल टू -6। 3x + 4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -3 से, क्योंकि y की वैल्यू -3 आई है, इक्वल टू -6, यानी कि यहाँ पर है 3x प्लस या -4 3 = 12 इक्वल टू 6। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर 3x
-12 इक्वल टू -6, 3x इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर -6 + 12 हो जाएगा, यानी कि 3x इजिकल टू यहाँ पर 6x की वैल्यू 2, क्योंकि 6/3 इजिकल टू 2। बोलिए x की वैल्यू 2 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। बोलिए आगे क्या नहीं आ गई। और चलिए उससे भी चेक कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे चेक कर लेते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमें इक्वेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने इक्वेशन यहीं पर निकाल ली है, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। 3x + 4y इक्वल टू -6, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकाली हमने। 3x - 4 -y इजिकल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। इसमें एक काम करते हैं, -y इक्वल टू 9 - 3x हो गया। ओके हो गया। तो यहाँ पर y इक्वल टू -9 + 3x, क्योंकि हमने माइनस उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसे हो जाएगा। तो इस इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यानी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा 3x + 4y इजिकल टू -6, और 3x + 4 × -9 + 3x, मेरे अंदर 3x हो गया इजिकल टू -6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4 × 9 = 36 और +4 × 3 = 12x इजिकल टू -6, यही होगा, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं हम। और 3x और 12 कितने हो गए 15, कितने हो गए 15x और इजिकल टू -6 + 30 हो जाएगा उधर, ये कितने हो जाएंगे 36 हो जाएगा, सॉरी। तो हमारे 15x इजिकल टू कितना बचा हमें यहाँ पर मिलेगा 30, कितना मिलेगा 30, यानी x इजिकल टू 13/15, 15 × 2 = 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? बोलिए x की वैल्यू 2, हमारी x की वैल्यू 2, इसकी भी x की वैल्यू 2। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, चल इस वाली में रख देते हैं, इसमें थर्ड वाली में रख देते हैं। चलो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है हमारी? ये रही, y इक्वल टू -9 + 3x है, तो y इक्वल टू -9 प्लस, तो और x की वैल्यू कितनी निकली 2, x की वैल्यू कितनी निकली 2, यानी 2 × 3 = 6, y की वैल्यू ऑफकोर्स -3 और x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2 और -3, हमारा ये क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। इसके साथ होता है हमारा ये भी फिनिश होता है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे 3.4 का, समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं और करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें ये लीनियर इक्वेशन, ये हमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड के ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी हमें लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, लीनियर इक्वेशन दिए बनाने इनकी, और क्या इन्हें एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। और एलिमिनेशन मेथड तो आता ही है, हमने वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया। चलिए इसका सेकंड का फर्स्ट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इफ़ बी एडेड 1 टू, ये 1 है यानी कि 1 है, टू द न्यूमरेटर, हमको 1 न्यूमरेटर में जोड़ना है, एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि ये कह रहा है कि एक संख्या में, फ्रैक्शनल में क्या एक न्यूमरेटर में ऐड करना है और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करना है, और बिकम्स हाफ इफ़ ओनली एडेड 1 डिनोमिनेटर, एक और में हमें एक ऐड करना है डिनोमिनेटर में। चलिए मैं समझाता हूँ कैसे कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं उसको लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेट द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को हम मान लेंगे x, न्यूमरेटर टू बी x एंड डिनोमिनेटर टू बी y।
न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया। फिर क्या कह रहा है कि हमें एक ऐड करना है न्यूमरेटर में, हमें एक ऐड करना है न्यूमरेटर में और एक सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर एक मेरी संख्या लिखी हुई है फ्रैक्शनल संख्या x/y, इसमें क्या करना है +1 करना है और इसमें क्या करना है -y करना है। और इसका फ्रैक्शनल कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा 1 हो गया। तो हमारी ये एक इक्वेशन बन सकती है। अब क्या करेंगे हम, देख लीजिए, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। तो x + 1 = y - 1, यहाँ पर 1 है, कितना यहाँ पर 1 है, सॉरी 1 है यहाँ पर। तो x + 1 - y + 1 यानी x + y + 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। या x + y = -2, इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। अब दूसरे में क्या दिया हुआ है, दूसरे को भी ध्यान से देख लीजिए। एक और फ्रैक्शनल नंबर लेते चलिए x/y। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमें 1 ऐड करना है डिनोमिनेटर में, इसमें हमें 1 ऐड करना है और हमें दिया हुआ है इसकी इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। अब इसका मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई 2 से, यानी 2x y + 1, 2x + y = 1, इस इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब हमें इसे किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम x + y = -2, 2x + y = -1, यहाँ पर 1 नहीं है, ठीक है। तो अब देखना कि अब क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखना ये सेम दिख रहा है, तो माइनस माइनस, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, यानी कि x -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसकी पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी, सेकंड ये मान लेते हैं फटाफट, चाहे इसमें भी रख सकते हैं, तो फर्स्ट में रख देते हैं x + y = -2, सेकंड में भी रख सकते हैं, एनीबॉडी कौन सी में भी रख सकते हैं। x की वैल्यू 3 आई थी, y = -2, और लो y की वैल्यू भी -5 आ गई, कितनी आ गई -5 आ गई y की वैल्यू में। तो हमारी अब हमें क्या बताना था, इसमें फ्रैक्शनल बताना, तो कितना हो गया x की वैल्यू 3, यहाँ पर देखना हमने माना था, यानी x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 5, यानी 3/5, ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल नंबर 3/5। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। 10 year later, 10 साल बाद, नूरी विल बी द ट्वाइस, 10 साल बाद और ट्वाइस हो जाती ओल्ड एज सोनू के। तो हाउ ओल्ड यू नूरी और सोनू। तो हम नूरी को x मान लेते हैं और सोनू को y मान लेते हैं, फिर करते हैं हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे हम सेकंड कर रहे हैं, क्या करेंगे हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी को हम मान लेते हैं x, नूरी टू बी x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू टू बी y। हमने क्या माना, इसको x माना, उसको y माना। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 साल एगो, 5 साल पहले, यानी कि हमारी नूरी हो गई और ये हमारी क्या हो गई, कौन हो गए, सोनू हो गए, 5 साल पहले। तो -5 इसमें भी कर दें, -5 इसमें कर दें। फिर क्या कह रहा है, थ्राइस ओल्ड एज सोनू, तो ये सोनू है, थ्राइस है इससे, ठीक है, तभी इसके नूरी के बराबर हो गया होगा। तो हमें ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई यहीं पर। तो यहाँ पर क्या होगा, x - 5 = 3y - 15, x - 5 - 3y + 15, यानी कि x - 3y + 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पर ही हम इक्वेशन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या, हमने यहाँ पर ये नूरी मान लिया और ये सोनू।
तो अब क्या कह रहा है इसमें 10 साल 10 ईयर बोल रहा है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन में देखिए, या मैं ही बताऊँ, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखना 10 ईयर लेटर, यहाँ पर दिशा नहीं दिशा 10 ईयर लेटर, उसमें शुद्ध लिखा हुआ है। तो 10 ईयर लेटर यानी कि +10, इसमें भी +10, इसमें भी +10 हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, जो सोनू है ना, वह क्या है फिर ट्वाइस है, वह दुगना है, फिर तब नूरी के बराबर होगा 10 साल बाद। यानी ये क्यों इक्वेशन हमें ये मिल गई, यानी 2y + 20 x + 10 - 2y - 20, यानी कि यहाँ पर मिल गई हमें x - 2y - 10, इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं x - 3y = 10 कर लेते हैं -10, और x - 2y = इसे +10 हो जाएगा। अब क्या होगा, इसमें साइन चेंज कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसकी, क्योंकि हम यदि ये सेम ना हो तो हम क्या करें, इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर 3 का कैसे भी कर सकते हैं। हमें एक न एक संख्या सेम करनी है। 3 में से 2 गए, कितने बचे 1 - y = -20, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू 20 आ गई। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर बोली कौन से में रख देते हैं हम, इसी में रख देते ऊपर तीसरी सेकंड में। x - 2y -10 है, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू पता नहीं, -2 × 20 = 10 हो जाएगा। यहाँ माइनस उधर 10 हो गया। अब x - 14 = 10, x = 10 + 14, क्योंकि यहाँ पर माइनस x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 50, x की वैल्यू y की वैल्यू 20, x की वैल्यू 50, यानी जो नूरी है, नूरी प्रेजेंट एज कितनी हो गई 50, और y की वैल्यू 20 निकली, यानी कि सोनू की एज कितनी हो गई 20 हो गई, और इसकी वैल्यू 50 हो गई, इसकी वैल्यू 20 हो गई। और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ती हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, चलिए पढ़ती हैं। द सम ऑफ द डिजिट नंबर है, एंड 2 डिजिट नंबर इज़ 9, 2 डिजिट नंबर 9 है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर द डिजिट, फाइंड द नंबर। समझ में आया नहीं आया, कि एक सम है, डिजिट का एक सम है, और 2 डिजिट है वह 9 है, और जो 9 टाइम्स हैं वो नंबर ट्वाइस हैं, देन ऑब्टेन द रिवर्सिंग, और उसे फाइंड द नंबर, और हम नंबर बताइए। तो जो पहला डिजिट है उसे x, और दूसरा डिजिट है उसे y। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले डिजिट को x मान लेते हैं, दूसरे डिजिट को क्या मान लेते हैं y। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, थर्ड वाला कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो पहला है उसे क्या मान लेंगे x, यानी कि लेट द डिजिट एट, पहला क्या कर लेते ONECE वंस प्लेस टू बी x, उसको हम x मान लेते हैं, एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस, दूसरा स्थान को हम y मान लेते हैं, पहले को x दूसरे को y। फिर पहली इक्वेशन क्या कह रही है, जैसे x + y दोनों संख्या हुआ कितनी है 9, कह रही क्या नान कह रही है कि जो सम ऑफ डिजिट है 2 डिजिट सम कितना है 9। तो यहाँ पर हमारी ये पहली इक्वेशन मिल गई। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में कौन सी मिलेगी, कि जैसे एक और इक्वेशन है 10y + x और 10x + y। ठीक है, मैं एक डिजिट नंबर ले ली, 2 डिजिट नंबर वाली, तो इसमें क्या हो रहा है 9 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स, यानी 90y + 9x + 20x + 2y, यानी कि हमें 90y + 9x - 20x - 2y, यानी 88y प्लस नहीं होगा -11x, यही तो होगा 9 का 11x मिलेगा। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन = 0 करके इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, तो इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। तो अब इससे क्या करना है, इससे आपको वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, x, और अब देखना इसमें क्या, इसमें हमें 11 कॉमन लिख रहा है ना,
तो 8y माइनस एक्स, इसमें कितने 11 कॉमन लिख रहे हैं, तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एक्स प्लस 8y इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर सेकंड दे दिए, यहाँ पर थर्ड दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड और फर्स्ट को ऐड कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड के। x प्लस वाई इजिकल टू 9 माइनस एक्स प्लस 8y इजिकल टू 9, तो यहाँ पर हमें कैंसिल ये कैंसिल हो गया। 9y इजिकल टू 9, y इजिकल टू 9 अपॉन 9 इजिकल टू 1, यानी y की वैल्यू कितनी निकल आई, 1 निकल आई, वैल्यू तो निकल आई। अब क्या करते हैं, हम x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इसमें रख देते हैं y की वैल्यू, यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू 9, x प्लस वाई की वैल्यू 1 रख दी 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 1, x की वैल्यू निकल आई 8। यहाँ पर देखना y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 8 निकल आई। अब क्या करेंगे हम, जो ये इक्वेशन दी हुई है यानी कि 10y प्लस एक्स, यानी कि 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1, x की वैल्यू कितनी निकल आई 8, 18 डिजिट है ना, हुआ कौन सा डिजिट हो गया अपना 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को आप कर लेना। चलिए मैं इसकी इक्वेशन बनाकर दे देता हूँ और आपको स्वयं इसको कर लेना है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000। ठीक है, मीना क्या, इसको क्वेश्चन को आपको ही स्वयं समझना है, इन दोनों को देखिए कैसे इक्वेशन बनती है। ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। मीना वेंट टू द बैंक टू विदड्रॉ 2000, सी आस्क्ड द कैशी टू गिव हर ₹50 and 100 notes. Only Meena got 25 notes in all. The find how many notes of the 50 and 100 she received. मतलब इसको आपको ही करना है 4th और 5th। इसको कैसे करना है, इसमें आप कर लेना कि लेट द नंबर ऑफ 50 के नोट कितने मान लेना x और 100 के नोट मान लेना y। हमें क्या बताना है इसमें x और y, वो x और y बोल रहा हूँ मैं, 50 और 100 के नोट बताने। तो 50 के नोट को आप क्या मान लेना x और 100 के नोट को मान लेना 100 के नोट को मान लेना y। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, एक तो बन जाएगी अपनी 50 और उसके नोट दिए हुए हैं 50 और 100 के। तो पहली तो हमारी इक्वेशन ये बन गई x प्लस वाई इजिकल टू 25। ठीक है, इतना हमारे इसमें दिया हुआ है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, अब दूसरी इक्वेशन कौन सी मिलेगी हमें, फर्स्ट इक्वेशन तो मिल गई x प्लस 25, दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हमें x प्लस वाई इक्वल टू 25, सेकेंड इक्वेशन मिल गई 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। तो इससे फिर एलिमिनेशन मेथड से दोनों संख्या सेम कर लेना ऊपर, फिर x और y की वैल्यू निकाल लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5th को आपको ही पढ़ना है। इसमें कुछ नहीं दिया है, इसमें एक फिक्स चार्ज दिया है और एक दिन का पर डे का दिया हुआ है चार्ज। तो जो फिक्स चार्ज है उसे आपको y मान लेना है इसमें, और जो पर डे चार्ज है उसको y मान लेना। तो इसमें इक्वेशन बनेगी हमारी x प्लस 4y इक्वल टू 27, और दूसरी इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y इक्वल टू 21। तो हमारी दूसरी इक्वेशन ये बनेगी। फिर इससे एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल देना, फिर आप फिक्स चार्ज बता देना। इसके साथ होता है हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट।